और अब हम आपको उस प्रसाद से जुड़ा समाचार बताने जा रहे हैं जो करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र तिरुपति मंदिर में मिलता है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद से जुड़े इस समाचार को आपको बेहद गौर से देखना चाहिए। तिरुपति मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले देवस्थानम बोर्ड ने एक बड़ी घोषणा की है। बोर्ड ने कहा है कि अब मंदिर में आने वाले भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद के साथ साथ एक धार्मिक पुस्तक भी दी जाएगी। ये पुस्तक भी प्रसाद का ही हिस्सा होगी। बोर्ड का कहना है कि प्रसाद में पुस्तक देने के पीछे दो वजह हैं। पहला कारण है भगवान वेंकटेश्वर से जुड़ी कथाओं और सनातनी परंपराओं का प्रचार हो और साथ ही साथ हिंदुओं में सनातनी परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़े ताकि हिंदुओं का धर्मांतरण रोका जा सके। अगली बार जब आप या आपका कोई परिजन तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाए तो प्रसाद के साथ पुस्तक भी घर लेकर आएगा। आपने और हमने जीवन में कितनी बार हाथ आगे बढ़ाकर प्रसाद ग्रहण किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रसाद देने की परंपरा कैसे शुरू हुई? मान्यता है कि भारत में प्रसाद की परंपरा का आरंभ वैदिक काल में हुआ था। उस वक्त जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो अनुष्ठान में देवता को अर्पित किए जाने वाले भोजन को यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में बांटा जाता था। इस प्रसाद को भगवान की अनुकंपा या आशीर्वाद माना जाता था। आगे जाकर मंदिरों में प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी शुरू हुई। अब हम आपको भारत में मंदिरों और प्रसाद की परंपरा का इतिहास बताने जा रहे हैं जो आपको भी बेहद ध्यान से देखना चाहिए। माना जाता है कि भारत में मंदिरों की परंपरा 2000 वर्ष पुरानी है, लेकिन शुरुआती दौर में मंदिर नहीं होते थे। जहां पूजा की जाती थी उस जगह को पूजा स्थान या देव स्थान कहा जाता था और ये स्थान अधिकतर घरों के अंदर होता था। गुप्त काल में मंदिर बनाने का प्रचलन तेजी से बढ़ा। तब पत्थरों से मंदिरों का निर्माण किया जाता था और तभी से मंदिरों में पूजा के बाद प्रसाद देने की परंपरा का भी आरंभ माना जाता है। गुप्त काल के बाद भी सदियों तक भारतीय मंदिरों में प्रसाद के रूप में पुष्प यानी फूल और फल दिए जाते थे, लेकिन आगे जाकर मिठाई भी प्रसाद का हिस्सा बनने लगी। क्या आपको बता दें कि सनातनी परंपराओं में प्रसाद के भी दो प्रकार बताए गए हैं। अब हम आपको प्रसाद के प्रकार बताने जा रहे हैं। आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। सनातनी परंपरा में प्रसाद को दो वर्गों में रखा गया है। पहला है भोग प्रसाद और दूसरा है नैवेद्य प्रसाद। भोग प्रसाद में मिठाइयां, फल और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो देवता को अर्पित करने के बाद भक्तों को दिए जाते हैं। सनातनी परंपरा में भोग प्रसाद को भगवान की कृपा का प्रतीक माना जाता है। प्रसाद के दूसरे रूप यानी नैवेद्य में वो मिठाई या भोजन शामिल होते हैं जिन्हें मान्यताओं में देवताओं के पसंद का भोजन माना गया है। इस प्रसाद को देवताओं के प्रति श्रद्धा या भक्ति का प्रतीक माना जाता है, यानी नैवेद्य प्रसाद आराध्य को भक्त का अर्पण है। अगर देवताओं से मिलने वाले प्रसाद पर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो के जरिए अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ सुझाव हो तो हमें #DNA विद राहुल सिन्हा पर टैग करके अपना लिखित संदेश भी आप हमें भेज सकते हैं। Z News।